अस्सलाम वालेकुम। हर बंदा ये चाहता है कि जहाँ पे वो ट्रेनिंग करे तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिस्पेक्ट भी हो और एट द एंड ऑफ द डे जैसे उसके आर्टिकल्स कंप्लीट होने वाले हों तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन से ही जॉब के ऑफ़र हो जाए। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर एक पॉइंट पे मैनेजर और ट्रेनी का या ट्रेनी एंड सीनियर्स का कोई इशू हो जाता है, उनका एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती, तलख कलामी हो जाती है, तो इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। बाद औक़ात स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ऑडिट फर्म में लोग उनसे पर्सनल हो रहे हैं, चाहे सीनियर्स हों या मैनेजर्स हों, तो कुछ गलतियाँ दूसरी साइड पे भी होती हैं, बट स्टूडेंट्स की अपनी भी गलतियाँ होती हैं। तो एक्चुअली इस वीडियो में ख़ास तौर पे मैं ये फोकस करूँगा कि स्टूडेंट्स को वो कौन सी गलतियाँ नहीं करनी, या वो कौन से ऐसे काम करने हैं जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी रिस्पेक्ट भी हो और उस ऑर्गेनाइजेशन से ही उसको जॉब की ऑफ़र हो जाए। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली ऑडिट फर्म्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो डिफरेंट कल्चर होता है। और पहला ये एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट का जब उसने एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके ट्रेनिंग करना होती है। यहाँ पे आप ये कह रहे होंगे कि ट्रेनिंग और इज़्ज़त का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता, हर कोई डांट रहा होता है। ऐसी बात भी नहीं है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कैफ्स पास करके, अपने पेपर पास करके या ग्रेजुएशन करके एक ऑडिट फर्म में जाते हो, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के लोग मिल सकते हैं। आपने गलती कर दी, आपको सीनियर ये कह सकता है कि आपकी ये गलतियाँ हैं, ये स्टैंडर्ड या ये पॉइंट्स देखो, इनको ठीक करके लाओ। या आपको ये भी डांट दी जा सकती है कि आपको काम करना नहीं आता, कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या तरीका ही है आपका काम करने का, जाओ और ख़ुद ही इसको ठीक करके लाओ। ये दो डिफरेंट बातें हैं। ये दोनों तरह के बिहेवियर लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको किस तरह से रिएक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली मैं ये बात करूँगा कि कैसे आपने एक हेल्दी वर्किंग रिलेशन को मेंटेन करना है ऑडिट फर्म में, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी रिस्पेक्ट भी हो और आपको यही आगे जो बिहेवियर होगा आपको प्रोफेशनल करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। नंबर 1 जो बात है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नेचर किस तरह से है। यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। नंबर 1 बड़े ओपन माइंडेड, अपने कोलीग्स के साथ अपनी बातें शेयर करना, बड़े फ्री ओपन होकर रहना। और दूसरे इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपना काम टाइम पे करते हैं, ज़्यादा फ्री नहीं होते, अपना काम किया और बात ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक ये कि एक तो आपका अपना सर्कल होता है, अपने बैचमेट्स होते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाते हो ना, आपकी टाइमिंग में ही वहाँ पे काफ़ी और स्टूडेंट्स भी आते हैं कि एक आप अपना बैच बन जाता है या कॉलीग्स होते हैं। दूसरे आपके सीनियर्स हैं, और सीनियर्स में भी कैटेगरीज़ हैं, सेमी सीनियर है, मोस्ट सीनियर है, सुपरवाइज़र्स हैं, और फिर आपके मैनेजर्स हैं। ये 3 कैटेगरीज़ हैं। तो आपने किन के साथ किस तरह से बिहेव करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फ्री होना है, गपशप लगानी है, तो आप अपने कॉलीग्स के साथ हों जो कि आपके बैचमेट्स हैं। कभी भी अपने सीनियर्स के साथ या मैनेजर्स के साथ फ्री होने की कोशिश ना करें, ये बहुत ही बुरा होगा। वो किस तरह से, ड्यूरिंग आर्टिकल्स तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छा हो रहा है जी, हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है और हम रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन जब आपके आर्टिकल्स कंप्लीट हो रहे होंगे, 3.5 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होने वाली होगी, और उसी सीनियर के पास, मोस्ट सीनियर के पास, क्योंकि तब तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा चुके होंगे या किसी ऑडिट फर्म में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो हमेशा उस स्टूडेंट को प्रेफर करेंगे जिसने अपने काम के साथ काम रखा है और जिसने डिलीवर किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री थे, आपने काम के साथ काम नहीं रखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। ना सीनियर्स आपको प्रेफरेंस देंगे, ना ही मैनेजर्स प्रेफरेंस देंगे। अगर आप अपने काम के साथ काम रखें तो फिर मैनेजर्स एंड सीनियर्स बोथ आपको प्रेफर करेंगे कि जैसे आपके आर्टिकल्स कंप्लीट होने वाले हों, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो वो आपको कम्युनिकेट करें। ये नंबर 1 बात है जो आप अपने जहन में रखिए। और दूसरी बात, फॉर एग्जांपल मैनेजर्स या सीनियर्स आपके साथ पर्सनल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात मैनेजर्स ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को ईमेल्स कर रहे होते हैं कि ये बताओ, ये क्यों नहीं हुआ, इसकी रीज़न बताओ, आए क्यों नहीं, सैटरडे होता तो तुम क्यों नहीं आए। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे कम्युनिकेशन हो रही है और दूसरी अनऑफिशियल हो रही है। ऑफिशियल किस तरह से कि ऑडिट फर्म ने अपने HR डिपार्टमेंट को भी और ICAP को भी इन्वॉल्व किया है, तो फिर तो सीरियस मैटर है, फिर तो इसको आपने बड़ा सीरियसली लेना है और ICAP को इन्वॉल्व करके एक रिप्लाई करना है। और अगर वैसे ही आपको मैनेजर ने पर्सनली ईमेल कर दी है, तो फिर आपने उसको देखना है कि मैटर की क्या सिचुएशन है, और वो मैनेजर फिर आपसे वाकई पर्सनल होने की कोशिश कर रहे हैं अगर वो पर्सनली उन्होंने किया, या आपको वो वैसे ही डरा रहे हैं कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा किया तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं ऑफिशियल जो भी स्टेप होगा मैं लूँगा और ऑफिशियल नोटिस आपको दूँगा। तो उस सिचुएशन में आपने देखना है कि ये हालात क्या थे, और पर्सनली आपने मैनेजर के साथ जाके कम्युनिकेशन करनी है ताकि आप उस पर्टिकुलर इशू को ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर सको।
और ज़्यादा उसको डिले नहीं करो, और बड़े प्रोफेशनल वे से। बहुत ज़्यादा लोग जो सॉरी करते हैं ना ऑडिट फर्म में, वो नुकसान करते हैं अपना, ये भी मैं आपको बता दूं। आपने हमेशा जहाँ पे देखना है कि ये मेरा स्टांस ठीक है, जो ICAP के रूल्स हैं उनके मुताबिक है, तो वहाँ पे आपने स्टांस लेना है, चाहे वो ऑडिट फर्म है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो सीनियर्स हैं, आपके मैनेजर्स हैं, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपने स्टांस भी लेना है और अपनी बात को प्रोफेशनली कम्युनिकेट भी करना है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।